नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, नए अध्यक्ष भी जल्द मिल सकते हैं। नवंबर का ये जो मंथ है ये आपके लिए खुशखबरी ला सकता है और नए अध्यक्ष की जो नियुक्ति हो सकती है। दोस्तों, कुछ भाई बहन ये भी कह रहे हैं और मन में दुविधा भी जायज़ है कि क्या ये भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रद्द किसी भी कीमत पर ये भर्ती रद्द नहीं होगी। नई भर्ती आएगी, नया विज्ञापन आएगा, बम्पर पदों पर आएगी लगभग 25,000 प्लस पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। समय लग रहा है लेकिन ये भर्ती जरूर आएगी और अलग ही इसका विज्ञापन आएगा। तो आप अगर 2022 की भर्ती का ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। 2022 की ही भर्ती में सिलेक्शन लीजिएगा और नई भर्ती आएगी तो दोस्तों काफ़ी अधिक फॉर्म उसमें भरे जाएंगे, क्योंकि पुराने भी रहेंगे और नए भी उसमें आवेदन करेंगे। दोस्तों, अब समय का सही इस्तेमाल आपको करना है और अपने सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है ताकि कोई भी कसर ना रह जाए इस बार टीजीटी पीजीटी में। दोस्तों, ये नहीं कि आप हर भर्ती के लिए आप पढ़ते ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। इसलिए आप जो भी आपके पास ये मौके हैं भैया, दिन रात मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बातों से नहीं निकलते हैं, पढ़ना पड़ता है, रिकॉर्ड मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, जिन भाई बहनों का एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम अपने समय पर ही होगा। यूपी पीएससी आयोग जो है समय पर ही एग्ज़ाम कराता है। लगभग 6 सब्जेक्टों का एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है। 6, 7 और 21 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होगा और जनवरी और फरवरी तक ये जो बचे एग्ज़ाम हैं ये भी करा लिए जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका है, आप एलटी दीजिएगा और अपने सब्जेक्ट पर और जीके जीएस पर भी कमांड कर कर दीजिएगा एग्ज़ाम। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिएगा, कठिन समय सभी के लिए है, खासकर टीजीटी पीजीटी वालों की तो आफत ही खराब हो चुकी है। किसी से कुछ कहने लायक ही नहीं है, किसी को क्या जवाब दे, क्या कहे। हालत ही बहुत ही बुरी हो चुकी है। लेकिन इतने कठिन समय में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें माननी चाहिए। अब देखिएगा, कठिन समय में जब मन में धीरे से आवाज़ आती है कि सब अच्छा होगा, कि सब अच्छा होगा, तो वही आवाज़ परमेश्वर की होती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आपके भी मन से आवाज़ आती होगी कि हाँ यार, सब अच्छा होगा, हम भी पढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कवर किया है और जो कमियां हैं अब आप पूरी कर लीजिएगा। और दोस्तों, जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता। तो इसलिए ये कठिन समय है। अब भले ही आपका विपरीत समय चल रहा है लेकिन अच्छा समय भी आएगा, एग्ज़ाम भी होगा, सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। बस आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिएगा और अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर, अपने कर्तव्य पर डटे रहिएगा। दोस्तों, नए अध्यक्ष जो हैं नवंबर में आपको मिल सकते हैं। उम्मीदें पूरी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नवंबर तक जो है जल्द ही हम अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। और जब तक अध्यक्ष नहीं आएंगे ना ही नई भर्ती आएगी और ना ही आपका ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम संपन्न होगा, ना ही टेट की परीक्षा कराएंगे। सब कुछ निर्भर करेगा नए अध्यक्ष पर। तो जल्द ही अगर नवंबर में ये कर लेते हैं नए अध्यक्ष का चुनाव, तो हर हालत में ये मानकर चलिएगा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी और उम्मीदें पूरी पूरी जाग जाएंगी। वरना तो अभ्यर्थी का इंतज़ार करते करते आंखें सूख गई हैं, हालत ख़राब हो गई है, स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। 13.5 लाख अभ्यर्थी इसी इंतज़ार में है यार, कब एग्ज़ाम हो, कब एग्ज़ाम होगा। 4,163 भाई बहनों के घर परिवार में खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, टीजीटी के 3539 पद हैं और पीजीटी के 624 पद हैं। किसी भी हाल में ये भर्ती रद्द नहीं होगी। आप देख लीजिएगा 2026 मिड
मान कर चलिएगा आपको ये जब भी भर्ती ये कराएंगे बहुत स्पीड से होगी। और दोस्तों एग्ज़ाम के बारे में कोई नहीं जानता, सरकार भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक 6-7 बार एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुकी है। बताइए क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो आप बस एक ही काम कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने सब्जेक्ट पर काम कर सकते हैं, रिकॉर्ड मेहनत कर सकते हैं। आप मन से मत हारिएगा और नियमित पढ़िएगा, चाहे 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा। देखिएगा नए अभ्यर्थी जितने भी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो 2022 की भर्ती में भी आवेदन नहीं कर पाए थे, उस समय उनकी एज नहीं थी या क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन वे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कब नई भर्ती आएगी। तो नई भर्ती आएगी, 25,000 प्लस पदों पर आएगी। ये भी सही है क्योंकि चुनावी वर्ष है, ये हर हालत में बड़ी भर्तियां भी निकालेंगे। 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा। जितने भी भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, भैया अपनी लगातार तैयारी करते रहिएगा, बिल्कुल भी मत विचलित होइएगा। सब समय अच्छा होगा। अब भले ही विपरीत समय चल रहा है, लेकिन अच्छा समय भी आपका आएगा। देखिएगा एक जो लगातार क्वेश्चन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भैया नई जो भर्ती आएगी क्या वो पुराने पैटर्न पर ही होगी या नया बदलाव होगा। तो देखिएगा जहां तक 99% है कि ये पुराने पैटर्न पर ही ये भर्ती कराएंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब इतने बदलाव इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मात्र और मात्र एक ही भर्ती है जिसमें सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलता है, वो भी यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती। मौके का मतलब ये है, वरना तो आप एलटी में देख लीजिएगा 40 वर्ष एज है, यहाँ पर आप 50, 55, 60 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये पुराने पैटर्न पर होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए समय को देखते हुए, जीके जीएस थोड़ा बहुत ऐड कर दें इसमें, तो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एज में कोई अंतर नहीं आएगा। आप इस बात से बेफिक्र रहिएगा, बस अपनी अपनी तैयारी करते रहिएगा। और दोस्तों जिनका भी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है समय पर होने जा रहा है प्री एग्ज़ाम, बाकी जो शेष एग्ज़ाम है जनवरी फरवरी तक करा लिए जाएंगे। और प्री का रिजल्ट भी अप्रैल तक क्लियर कर देंगे, और मई और जून ये मान कर चलिएगा ये मेंस भी आपका करा देंगे। तो ये बड़ा मौका है। एलटी ग्रेड तो आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त जॉब होती है। बस आपको देखिएगा सब्जेक्ट यहाँ पर भी एलटी में देना है, बस जीके जीएस और पढ़ना है, जिसके लिए हम आपसे बता चुके हैं, ज़्यादा कोली भरने की ज़रूरत नहीं है। आरओ एआरओ पीसीएस वगैरह के अपना आप पेपर देख लीजिएगा 5-6 साल के, और करंट आपका एक वर्ष का मेन चीज़ें सूचकांक वगैरह पुरस्कार खेल ये वगैरह आप इनको पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों अपने सब्जेक्ट पर विशेष कमांड करिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपका मजबूत है तो आप किसी भी परिस्थिति में एग्ज़ाम निकाल कर ले जाएंगे, चाहे आप टीजीटी दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं या भैया एलटी दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जितना अच्छा होगा उतना ही आप प्लस रहेंगे। और उसे तो आप एक बार पूरी जी जान लगा दीजिएगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, एलटी हो या आपका टीजीटी पीजीटी हो। आप समय का सही इस्तेमाल करिएगा, कदर करिएगा समय की, 2-4 घंटे पढ़िएगा, अपनी हर कमियों पर काम करिएगा। जो भी आपको सब्जेक्ट मतलब जो भी आपका टॉपिक कमज़ोर है उस पर काम करिएगा, अपने पर्सनल नोट्स बनाइएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, प्रीवियस पर कमांड करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, प्रैक्टिस लगाइएगा। दोस्तों जितना हो सके उतनी मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, किसी ना किसी दिन तो एग्ज़ाम होगा, सब अच्छा होगा। और दोस्तों लास्ट में हम ज़रूर कहेंगे, ज़िंदगी में चौके लगाने के लिए मौक़ों का इंतज़ार मत करिएगा। ज़िंदगी में चौके लगाने के लिए मौक़ों का इंतज़ार मत कर लीजिएगा, खुद मौका बनाइएगा और चौका लगाइएगा। मतलब आप ये नहीं कि हर भर्ती में आप आवेदन करें, ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप 2022 की भर्ती में आवेदन किए हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट एग्ज़ाम समझकर पूरी ताकत लगा दीजिएगा एग्ज़ाम निकालने के लिए। और दोस्तों ये नहीं कि पूरे जीवन आप पढ़ते रहेंगे, आपको मज़ा भी लेना है जीवन का। और मज़ा कब है? जब लाइफ सेटल है और पैसा है तो पावर है तो रेस्पेक्ट है दोस्तों, और लाइफ एक शानदार है। हम पिछली भी वीडियो में कई वीडियो में हम यही बात आपसे कह चुके हैं कि एक जीवन जो है जीने के लिए मिला है, इसको जिएगा, वरना तो जीवन काटना पड़ता है। बुढ़ापे में बहुत बुरी स्थितियाँ हो जाती हैं। जब सुकून की ज़िंदगी जीना होता है तब आप मेहनत करेंगे, उस समय आप प्राइवेट में भी देख रहे हैं कितनी बुरी स्थितियाँ हैं। तो ये मौके जो हैं
ये खुद अपना मौका बनाइएगा और टॉपर बनने की कोशिश करिएगा, इतनी रिकॉर्ड मेहनत करिएगा, सब अच्छा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी कमेंट है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।